जी आई जे ए आई प्लस बीटा जी आई जे सी आई इज इक्वल टू 0। दूसरा रिलेशन था एक्स आई जे बी आई माइनस अल्फा डैश जी आई जे बी आई प्लस बीटा डैश जी आई जे सी आई इज इक्वल टू 0। एक्स आई जे की विशेषता बताई गई थी, कहा गया था एक्स आई जे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब एक्स आई जे इज इक्वल टू एक्स जे आई। दूसरी विशेषता बताई गई थी कोवेरिएंट है, वो तो आपको दिख ही रहा है। तीसरी विशेषता है टेंसर है, मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ए आई और बी आई के लिए कह रहा है दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और ये दोनों सीके के ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि अल्फा अल्फा डैश के अगर बराबर ना हो तो आपको शो करना है कि ए आई और बी आई भी ऑर्थोगोनल होंगे और एक्स आई जे ए आई बी जे 0 के बराबर होगा। देखिए आप लोगों को अरुण सर पढ़ाते हैं ना, अरुण सर स्टैट्स पढ़ाते हैं ना, वो बुद्धा के प्रिंसिपल है बीएससी डिपार्टमेंट के। बता रहे थे कि 10-20 जनवरी से फर्स्ट ईयर का पेपर है और इलेक्शन के पहले आप लोगों का पेपर है। दूसरी चीज़, पेपर उनकी नज़र से होकर गुजरता है। पेपर तो खैर हम लोग की भी नज़र से होकर गुजरता है, लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल है तो झक मार के उनके यहाँ पेपर रखाएगा ही रखाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी करिए। बाकी हम क्या बोल रहे हैं, नंबर दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, नंबर दिलाएंगे। अगर आप कॉपी में कुछ नहीं लिखे हैं तो हम फ्री का नहीं दिला पाएंगे। कॉपी में अगर आप लिखे रहेंगे तो नंबर हम दिला ले जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नंबर तो हम दिलवा देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों प्रूफ करना है। कल हम आप लोगों को कुछ कुछ होमवर्क दिए थे, पहले तो कुछ इक्वेशंस लिखवाए थे। ए आई यूनिट वेक्टर है, उसका इक्वेशन क्या होगा, जी आई जे ए आई ए जे इज इक्वल टू 1। फिर जी आई जे बी आई बी जे इज इक्वल टू 1। ऑर्थोगोनल है जी आई जे ए आई सी जे इज इक्वल टू, नेक्स्ट जी आई जे बी आई सी जे इज इक्वल टू, 4 इक्वेशंस ये थे। उसके बाद हम कहे थे अगर ये प्रूफ करना है तो आप देख सकते थे ए आई बी जे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना था, बी जे का। इसमें करें, मल्टीप्लाई किए थे, क्या आया रिजल्ट, कराइए। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई बी जे कॉमा वी गेट। कराओ भाई, हमको तो आता नहीं है, कराइए। एक्स आई जे ए आई माइनस अल्फा जी आई जे ए आई फिर प्लस बीटा जी आई जे सी आई इज इक्वल टू, ठीक है। फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट एक्स आई जे ए आई बी जे, ठीक है, जी आई जे सी और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या देता है, 0। जी आई जे ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। ये उधर जाएगा, क्या देगा, अल्फा जी आई जे ए आई बी जे 1 2 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, अब बचा दूसरा वाला। दूसरे वाले में बोले थे किसका मल्टीप्लाई करना है, ए जे का। कराइए। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए जे कॉमा वी गेट। कराइए भाई। एक्स आई जे बी आई ए जे माइनस
अल्फा डैश जी आई जे बी आई ए जे प्लस बीटा डैश जी आई जे सी आई इज इक्वल टू सी और ए वाला रिलेशन 0। बचे हुए को एज सच लिखेंगे तो मिलेगा एक्स आई जे बी आई ए जे अल्फा डैश जी आई जे बी आई ए जे। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा करेंगे कि ये टर्म इस टर्म के सेम हो जाए। ठीक है, वो आप लोग करना बखूबी जानते हैं। आई को जे से इंटरचेंज कर देंगे तो आई की जगह जे की जगह आई, जी जे आई ए आई बी जे सिमेट्रिक होता है तो जी जे आई की जगह क्या लिख देंगे जी आई जे। ठीक है, कहाँ तक किए हैं आप लोग? यहीं तक किए हैं। ये 0 कर लिए थे, ये हो गया, यहां तक आया है। इसके बाद लिखिए इंटरचेंजिंग, इसको जरा इक्वेशन 5 डाल लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन 5 यहां तक हो गया ना सबका? हाँ श्योर है? यहां से बोले नीचे से जागृति हो गया था बेटा, है नहीं हुआ है? अच्छा वेरी गुड, क्या बात है। तो उतारिए भाई इतना, हाँ उतार लीजिए जिनका नहीं हुआ है। कल एक होमवर्क दिए थे, हो गया था वो वाला? क्या है? वन आ रहा है तो 1 कर लीजिएगा। बुक में देखा था, बुक में क्या दिया है तो 1 कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ये आता है जो हम आपको साइन स्क्वायर थीटा वाला किए, मेरे समय से आता है। 15-16 साल पहले हम भी करके आए थे ये पेपर में, याद है हमको। डीजी ऐसा पेपर था, आज भी हम मार्कशीट देखते हैं। अभी परसों नरसों एक फॉर्म भरना था, उसके लिए निकाले। 3rd ईयर में मेरा 50 में 49 नंबर, फर्स्ट सेमेस्टर में 48, सेकेंड सेमेस्टर में 50 में 50, फिर 49 और फिर शायद 50 में 50। मतलब डीजी पेपर ऐसा मेरा है। इसीलिए मेरा, हम तो सोचे तो इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती मेरे गाइड इसी पे करना है। अरे तुम्हारा इतना अच्छा नंबर है, आता जाता कुछ है नहीं, हमको इसी पे लगा दिया और दिमाग ख़राब होता रहता है। यही मेरा रिसर्च वर्क है। हो गया भाई, 3 पेपर मेरा पब्लिश हुआ है। अभी तीसरा आखिरी पेपर पब्लिश हुआ है, वो लंदन में पब्लिश हुआ है, लंदन की यूनिवर्सिटी में, आखिरी पेपर। अब बस मेरी थीसिस बची है, 6 महीने में वो भी हो जाएगी। हमने 9 साल बाद रिसर्च ज्वाइन किया, पढ़ाई छोड़ने के 9 साल बाद। हो गया भाई, बढ़े आगे। क्या करेंगे इसमें, आई और जे को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। ठीक है, नीचे से लिखिए इंटरचेंजिंग इंडिसेस आई एंड जे, इंटरचेंजिंग इंडिसेस आई एंड जे, कॉमा वी गेट। चलिए कराइए, जहां जहां आई है वहां वहां जे कर दीजिए, जहां जहां जे है वहां वहां आई कर दीजिए। ठीक है, एक्स आई जे क्या मिलेगा, एक्स जे आई, फिर बी जे ए आई इज इक्वल टू अल्फा डैश जी आई जे की जगह जी जे आई, बी आई की जगह बी जे ए आई।
ठीक है, आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट x सिमेट्रिक है, तो x जे आई की जगह x आई जे बी जे ए आई इज इक्वल टू अल्फा डैश सिमेट्रिक होता है जी आई जे बी जे ए आई। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर कहते हैं, सिमेट्रिक होता है, कोवेरिएंट होता है, सेकेंड ऑर्डर का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स आई जे दो टेंसर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई। ए आई बी जे अल्फा डैश जी आई जे ए आई बी जे। अब समझदार लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से ए आई बी जे को काट देंगे। काट देना नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए इक्वेशन 5 और 6 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6 कॉमा वी गेट कराइए। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे मेरे हिसाब से दोनों का LHS सेम है, कट करके 0। RHS में इतना टर्म कॉमन है तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा डैश जी आई जे ए आई बी जे इज इक्वल टू। लेकिन ये क्या भाई, आपसे तो थ्योरम में ही कह दिया है कि अल्फा अल्फा डैश के बराबर, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट जी आई जे ए आई बी जे इज इक्वल टू, जो शो करता है कि ए और बी कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, विच शोज दैट ए आई एंड बी जे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक, एक पार्ट ये हो गया। फिर देखिए जी आई जे ए आई बी जे की जगह 0 चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, हम इसमें रख रहे हैं। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट रख दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे आपको मिलेगा एक्स आई जे ए आई बी जे इज इक्वल टू अल्फा इंटू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स आई जे ए आई बी जे इज इक्वल टू, दोनों पार्ट हो गया। ये भी थ्योरम आता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में 2018 के बाद ही कराने लगे, पहले नहीं कराते थे। उतार डालिए पूरा। ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रेश अपॉइंटमेंट के बाद कराए गए हैं, मतलब 2018 के बाद, वो बहुत पूछे जाते हैं। ये सेकेंड पार्ट आपका खत्म हो गया इसी के साथ ही, ठीक है। अब हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ेंगे। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ ले गए तो आपका 35 नंबर एकदम फिक्स है डीजी में। 35 से 40 नंबर एकदम फिक्स है, कहीं नहीं गया। तो उसके बाद बचा कुचा नंबर आपको कर्व इन स्पेस से मिल जाएगा।
जैसे कर्वेचर था ना बीएससी फर्स्ट ईयर में, लंबा सारा चैप्टर जीवन भर काम आया, उसी तरह से कर्व इन स्पेस है, लंबा है सो लंबा है लेकिन जीवन भर काम आता है वो, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के पहले पेपर होना है, एकदम माइंड सेट करके चलिएगा, उसके पहले हर हाल में पेपर होगा। फर्स्ट ईयर के डेट सुनते ही हम लोग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन चल रहा है, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, बच्चे अभी घर बैठे हैं, खुला नहीं है कॉलेज, डेट भी आ गई। अब यही है कि अब जो है एकदम टारगेटेड पढ़ाना, ताकि कम से कम सब पास तो हो जाए। तो आप लोग का भी एकदम टाइम से होगा, अपनी तैयारी करके चलिए, ऐसा ना हो डेट आ जाए और कुछ पढ़ाई ना हो, सब हाथ से निकल जाए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कॉपी लिखी होगी तो नंबर तो मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। हो गया भाई, आगे बढ़े, चलिए हेडलाइन डालिए अब, क्रिस्टोफल सिंबल और क्रिस्टोफल ब्रैकेट। क्रिस्टोफल सिंबल और क्रिस्टोफल ब्रैकेट, BRACKED। क्रिस्टोफल ब्रैकेट ये वाइवा में खूब पूछा जाता है, और वाइवा के साथ साथ जब आगे आप दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो क्रिस्टोफल सिंबल भगवान बन जाएगा। जैसे अभी आपका GIJ भगवान है, हर जगह आपको क्या दिखता होगा, GIJ, इसी तरह से अब क्रिस्टोफल सिंबल भगवान बन जाएगा, हर जगह दिखेगा, जहाँ देखो वहीं बे साला फिर आ गया क्रिस्टोफल सिंबल, वो स्थिति हो जाती है। ठीक है, कितने नाम है इसके, 2, क्रिस्टोफल सिंबल या फिर क्रिस्टोफल, इसलिए ये 2 टाइप के होते हैं, एक इसका फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है। कैसे पहचान करते हैं, फर्स्ट टाइप फर्स्ट लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, सेकंड टाइप 2 लाइन में कंप्लीट होता है। जैसे IJK एक ही लाइन में है, इसलिए इसको फर्स्ट टाइप कहते हैं। दूसरा IJK 2 लाइन में है, इसलिए इसको सेकंड टाइप कहते हैं। ठीक, क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन करने का तरीका, 2 टाइप हो गए, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप फर्स्ट लाइन में कंप्लीट, सेकंड टाइप 2 लाइन में कंप्लीट। डेफिनेशन क्या होती है देखिए, डिफाइन, जो चीज किसी मैथमेटिशियन ने डिफाइन की है वो ऑलरेडी इसी तरह से डिफाइन होती है, उसकी परिभाषा में ऊपर डिफाइन लिख दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे मैथमेटिशियन ने डिफाइन की है, हमको रटना है। जैसे ABCD, आपको पता है A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। एक दिन मेरा बेटा पूछ रहा है A के बाद C क्यों नहीं आता है मम्मी, हम के बेटा जो है जैसे है रट लो, दिमाग ज़्यादा लड़ाओगे ना तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो वो वेल डिफाइन है, इसी तरह से ये वेल डिफाइन है। क्या करते हैं, इन दोनों को साथ लेते हैं, इन दोनों को साथ लेते हैं, बचे हुए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इन दोनों को साथ लेते हैं, बचा हुआ J उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
कराइए। चूंकि दो लोगों को साथ में लिए हैं, दो इंडेक्स जी में होता है, इसलिए जी से डिफाइन करते हैं। डेल जी आई जे अपॉन कौन बचा, के, डेल एक्स के। फिर किसको किसको लेंगे, आई और के को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जे। डेल जी आई के अपॉन जी। फिर इन दोनों को साथ लेते हैं, कौन बचा, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। बस यहां माइनस आ जाता है। क्यों, जब दोनों साथ वाले को साथ में लेते हैं तो माइनस, अलग वाले को साथ में लेंगे तो प्लस। अलग कौन है, आई के साथ लेंगे तो प्लस, साथ वाले को साथ लेंगे तो माइनस, साथ वाले को साथ लेंगे तो माइनस, साथ वाले को साथ लेंगे तो माइनस। डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई, और इस पूरी संख्या का आधा कर देते हैं। ठीक, 3 इंडेक्स है, आई को जे के साथ, आई को के के साथ, साथ वाले को साथ लेंगे माइनस, साथ वाले को साथ लेंगे माइनस। ठीक, अब देखिए इसको, देखिए डिफाइन। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए, इंडेक्स नीचे, इंडेक्स नीचे, इंडेक्स नीचे, टर्म ही नीचे है तो इंडेक्स भी क्या होगा, नीचे, नीचे, नीचे। बात मेरी समझ रहे हैं? देखिए जी आई जे में इंडेक्स नीचे, जी आई जे में इंडेक्स ऊपर, डेल जी अपॉन डेल एक्स के में इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ है इसमें, ऊपर, लेकिन टर्म कहाँ है, नीचे, इसलिए इंडेक्स नीचे। ये तरीका होता है, नीचे ऊपर, इसमें इंडेक्स कहाँ है, ऊपर, टर्म कहाँ है, नीचे, तो इंडेक्स नीचे मानते हैं। इंडेक्स को कहाँ मानते हैं, नीचे। भाई बटे में हो गया ना, तो इंडेक्स कहाँ होता है, नीचे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है ये इसमें क्रिस्टोफर सिंबल में। तो ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, लेकिन टर्म कहाँ है, तो इंडेक्स नीचे, 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 सारे इंडेक्स कहाँ हो गए। तो ये कैसा होना चाहिए, कोवेरिएंट। कैसा होना चाहिए, तभी इसमें देखिए एक सीरीज में लिखे रहते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसमें ये कंट्रावेरिएंट होता है और ये कोवेरिएंट होता है। इसको लिखते हैं जी आई, जी आई एल, अपने मन से लिखे हैं। एल को अपने मन से कहाँ लिखे हैं, ऊपर। बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखेंगे, नीचे। एल जे के। अभी हमने आपको बताया कि इसके तीनों इंडेक्स कहाँ होते हैं, नीचे। इसके 2 इंडेक्स नीचे, एक इंडेक्स ऊपर वाले को नीचे में कन्वर्ट कर दिए। जी आई अपने मन से क्या लगाया, एल कहाँ लगाया, बैलेंस करने के लिए एल आई जे, एल जे के। एल से एल कट जाएगा, आई ऊपर, जे और के, तो ये परिभाषा इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मान लिखवा दीजिए, इज इक्वल टू जी आई एल, एस सच लिख दिया। इसकी जगह देखिए 1/2 डब्बा, पहले किसके किसके साथ लेंगे, एल के साथ। डेल जी एल जे, डेल जी एल जे अपॉन डेल एक्स के, प्लस डेल जी
एल के अपॉन डेल एक्स जे, साथ वाले को साथ लेंगे तो नेगेटिव जे के अपॉन, ये इसकी परिभाषा हो गई। मतलब फर्स्ट काइंड सब एक लाइन में, सेकंड काइंड दो लाइन में, सारे इंडेक्स नीचे, एक ऊपर और दो नीचे। इंडेक्स को ही बैलेंस करना होता है। इसमें इंडेक्स नीचे, इसमें नीचे, इसमें नीचे, इसमें ऊपर ऊपर ऊपर, टर्म नीचे था इसलिए इंडेक्स भी नीचे, सब इंडेक्स नीचे, इसमें भी सारे इंडेक्स नीचे। ठीक, ऊपर वाले को हमने इस हेल्प से नीचे कन्वर्ट कर दिया और इसकी क्या लिख दी, डेफिनेशन। एल को जे के साथ, एल को के के साथ, साथ वाले को साथ लेने पर माइनस। ये है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। कई बार पूछते हैं क्रिस्टोफल सिंबल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जनरेट हुआ, तो कहिएगा हम लोग फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर जानते हैं, GIJ रिमानियन मैट्रिक में, उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट काइंड बनाया, फर्स्ट काइंड की हेल्प से हमने सेकेंड काइंड बनाया। ठीक है, लिखिए लिखिए क्रिस्टोफल सिंबल हैज, क्रिस्टोफल सिंबल हैज टू टाइप्स, Christoffel symbol has two types. Full stop. Let us define उतार लीजिए भाई, इसको 1 डालिएगा, इसको 2 डालिएगा, दोनों उतारिए। टाइम बताइएगा बेटा, हमको 9:50 पर रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, 9:50 पर आज क्लास छोड़ेंगे। ये दोनों फॉर्मूला वाइवा में पूछते हैं लिखने के लिए। कल आप लोगों को, कल की आबादी शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम सेट अब इसका शुरू कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेट खत्म होते ही पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोशिश करिएगा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन बहुत मन से पढ़े। देखिए 3 चैप्टर हम बहुत मतलब वो करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। एक इस चैप्टर को, एक आपका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, और तीसरा चैप्टर टेंसर अलजेब्रा भी इम्पॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए 35 से 40 नंबर फिक्स हो गया। लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस पढ़ने और पढ़ाने पे डिपेंड करता है। अगर पढ़ाने वाला ठीक ठाक है, पढ़ने वाले ठीक ठाक है तो दिक्कत नहीं होगी। अभी तक में कोई दिक्कत हुई इसमें? अभी तक आपको ऐसा लगा कि हाय तौबा आप मचा रहे, रे बाप हम तो यहाँ गिर गए, वहाँ गिर गए, क्या पढ़ लिए? अभी तक नहीं हुई ना, आगे भी नहीं होगी। हो गया भाई इतना? नीचे से लिखिए। लिखिए द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जितना छोटा छोटा रिमार्क ये सब लिखवाते हैं लिखते चलिए, यही की पॉइंट है। अगर ये सब आपको आ गया तो हम गारंटी दे रहे हैं कोई ताकत आपको डीजी पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। The first one is called
Christoffel symbol of first kind, and the second one is called Christoffel symbol of second kind, and the second one is called Christoffel symbol of second kind. रिमार्क, कुछ लोग इसको अलग अलग सिंबल से भी लिखते हैं, वो सारे सिंबल हम लिखवा दे रहे हैं आपको। रिमार्क देखिए, द फॉलोइंग सिंबल्स हैव सेम मीनिंग, द फॉलोइंग सिंबल्स हैव सेम मीनिंग, द फॉलोइंग सिंबल्स हैव सेम मीनिंग। देखिए IJK फर्स्ट काइंड है, एक लाइन में लिखा है, इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, JK साथ था तो JK को साथ कर दिया, I को किनारे कर दिया, ठीक है। इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं गामा फंक्शन टाइप, JK साथ था साथ लिख दिए, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर, I को अलग कर दिए, ठीक। ये फर्स्ट काइंड के अलग अलग नोटेशन थे। सेकंड काइंड को देखिए, सेकंड काइंड हमने ऐसे लिखा IJK, एक ऊपर दो नीचे, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं IJK, और कुछ लोग गामा फंक्शन में लिखते हैं ऐसे, I ऊपर J और K लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी, ये भी नोटेशन खूब आता है पेपर में। Excuse me. हो गया, एक थ्योरम करा के क्लास छोड़ना है। फिर लिखिए, फॉर्मूला भी हम मिटा नहीं रहे, लिखा रहने दीजिएगा, है ना। लिखिए थ्योरम, मिटा दीजिए भाई, नोटेशन हो गया। आकाश हो गया आपका थ्योरम। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनते हैं। जैसे जो प्रॉब्लम हम आपको कराएंगे वो उसके साथ एक थ्योरम अटैच कर देगा छोटा सा, या दो थ्योरम अटैच कर देगा। जैसे अब हम लिखवाने जा रहे हैं क्रिस्टोफल सिंबल J और K में सिमेट्रिक होते हैं, तो हमने केवल क्या लिखवाया, क्रिस्टोफल सिंबल्स आर सिमेट्रिक इन J एंड K। तो आपको दोनों प्रूफ करना है, फर्स्ट काइंड भी और सेकेंड काइंड भी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें अटैच करके आते हैं, ठीक है। लिखिए थ्योरम, लिखिए प्रूव दैट the Christoffel symbols are symmetric in J and K. Prove that the Christoffel symbols are symmetric in J and K. ठीक है, डालिए प्रूफ। पहले फर्स्ट काइंड का करेंगे, उसके बाद सेकेंड काइंड का। लिखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, by the definition of Christoffel symbol of first kind, comma we have, पहला वाला इक्वेशन उतार लीजिए, अपने मन से लिखने की डेफिनेशन कोशिश करिए।
हो गया, उसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जे और के में सिमेट्रिक का मतलब इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरचेंज करिए, नीचे से लिखिए इंटरचेंजिंग indices j and k, interchanging indices j and k in equation 1 comma we get, करिए इंटरचेंज i k j। अब बार बार डिफाइन मत लिखिएगा, अब इक्वल टू बना दीजिए, बस एक ही बार लिखा जाता है। हाफ जे की जगह के की जगह जे, आई के अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के माइनस डेल जी के जे अपॉन डेल एक्स आई। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आई जे की जगह के की जगह जे किया है केवल। ठीक है अभिषेक, आकाश, आई जे की जगह के की जगह जे, आई के की जगह जे की जगह के, जे की जगह के की जगह जे और आई। ठीक, दिस इंप्लाइज आई के जे, जरा देखिएगा, इज इक्वल टू हाफ, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इन दोनों को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस, ये सिमेट्रिक होता है, डेल जी जे के अपॉन इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देखिए, 1/2 आई जे के जे के आई, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, उतारिए। कल 2 घंटे का क्लास है ना मेरा, कल इसका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है मैक्सिममली कल हो जाएगा, वरना परसों तक हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लाएंगे, मैट्रिक ले आइएगा। मैट्रिक में 4 लेक्चर लगेगा, 4 से 5 न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, संडे को 2 घंटा पहले वाला हम पढ़ाएंगे, जो हम कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक जगह लिख लीजिएगा, वो पढ़ाएंगे संडे को। ठीक है, जिससे कि आपका फर्स्ट सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हो गया भाई, आगे जरा ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंस एडिशन ऑफ टेंसर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ, सिंस एडिशन ऑफ tensor satisfy commutative law, since addition of tensor satisfy commutative law, and Gij is symmetric, and Gij is symmetric. ठीक, from equation 1 and 2 we find that, from equation 1 and 2 we find that from equation 1 and 2 we find that I j k is equal to I k j।
देख लीजिए RHS दोनों का LHS दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट काइंड सिमेट्रिक हो गया। नीचे से लिखिए अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, by definition of Christoffel symbol of second kind, comma we have ठीक है, ये दोनों लाइन लिखिए, लेकिन इसको 4 डालिएगा, यहीं से हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन लिखिए। ये तो इसलिए लिखवा रहे हैं कि जितना लिखेंगे याद हो जाएगा, इसलिए बार बार लिखवा रहे हैं, वरना ज़रूरत नहीं है लिखने की। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है रश्मि, इसको मेंटेन करिए, है ना। एग्जाम में हैंडराइटिंग की बहुत वैल्यू है। हो गया, ये दोनों लाइन लिख ली आप लोगों ने। अब जे और के को क्या करेंगे, 4 में ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमको सब पता है, ये सिमेट्रिक होता है ये पता है, इसीलिए इसी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के इन इक्वेशन 4, in equation 4 comma we get, चलिए कराइए, क्या मिलेगा, I K J, यहाँ देखते ही आएगा, I K J इज इक्वल टू G I L L K J। ठीक, दिस implies that I K J इज इक्वल टू G I L। समीकरण नंबर 3 की हेल्प लीजिए, ये दोनों इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। L J K फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कॉमा वी गेट, चलिए देखिए 4 एंड 5 में दोनों का RHS सेम दिख रहा होगा, है ना, तो LHS भी क्या होगा, सेम। क्या मिलेगा, I J K इज इक्वल टू I K J, इक्वेशन नंबर 6। अब अगर आप 3 और 6 को देखें तो इससे ये क्लियर है कि क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक। देखिए इसमें कुछ था नहीं, अगर एग्जाम में आता और हम नहीं कराते तब भी आप कर लेते, केवल प्रेजेंटेशन का नंबर है, केवल और केवल जिस तरह से प्रेजेंट किए हैं उसी तरह से आपको करना है। लवड़ सवड़ वाला काम मत करिएगा, नंबर नहीं मिलता है। आसान क्वेश्चंस में नंबर केवल प्रेजेंटेशन पे होता है। बताइए इतने में ही 6 इक्वेशन बन गया, लिखने का तरीका देखिए तो इसी पे नंबर रहेगा। तो जैसे करा रहे हैं, ये नहीं कि झटके में ये तो बहुत आसान है हम पढ़ेंगे नहीं, एक बार व्यू ज़रूर दिया करिए कि हम कैसे प्रूफ कराएं, क्या तरीका है, उसी पे नंबर मिलता है। ठीक है, उतार लीजिए।
बाकी नेक्स्ट टाइम। आकाश कैमरा दे दीजिए हमको, कल बुक भी लेकर आइएगा।